हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 का हल बताया था। आज सॉरी 6.1 का हल है वो समझाया था। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और पाइथागोरस त्रिक जो है उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको इसमें एक छोटा सा जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि ध्यान में है तो आप लोग बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। और बाकी अगर नहीं है तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं। ओके, चलो। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 32 और 32 का करना है वर्ग। अब देखो, आपको कहा गया है कि वर्ग ज्ञात करो, तो आपका वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, फिर 2 को 3 से करोगे तो 6, फिर 3 को 2 से करोगे तो 6, फिर 3 को 3 से करोगे तो 9। तो ये हो जाएगा आपके पास 1024। कितना हो जाएगा? 1024। लेकिन इसमें लगेगा आपको टाइम। हम क्या करें, इसे एक छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ये सभी को पता है। इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से भी लिख देते हैं। दोनों आपके पास एक ही चीज़ है, आपको घबराने का नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपको ध्यान से समझना है। अब 32 है भैया, ए प्लस बी, 32 को क्या लिख सकते हो? 32 को सबसे पहले देखो 30 प्लस 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। इस 32 का है स्क्वायर, तो इसका भी कर दो आप स्क्वायर, कर दिया। चलो, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने कहा है कि ए का मान कितना है हमारे पास? ए है यहाँ पर 30 और बी है यहाँ पर 2। तो ए स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी, कोई दिक्कत नहीं। 30 का स्क्वायर 900, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको पूरे को आप गुणा करोगे तो 120, क्योंकि 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इस पूरे को जोड़ोगे तो 1024 मिलेगा और यही आपके पास आंसर होगा। इस तरह से हम फटाक से करते हैं। आइए और देखते हैं। ये अगला क्या है हमारे पास? 35। 35 को क्या लिखोगे? 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख दें हम 35 के स्क्वायर को। चलो, लिख दिया। सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 25 प्लस कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 3 300। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1225। खत्म कहानी। लो भैया, 1225 हो गया। क्या कोई दिक्कत आई आपको? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ। नहीं? चलो और देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपके पास 86 का स्क्वायर। क्या है? 86 का स्क्वायर। 86 मतलब, अब इस 86 को हम क्या लिख सकते हैं? हम सर इसको 80 प्लस 6 लिख सकते हैं। हाँ भाई, लिख दो। तो ये 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 80 गुणा 6 हो गया यहाँ तक। चलो, अब आप क्या करोगे? 80 का स्क्वायर मतलब कि 6400, 6 का स्क्वायर मतलब 36, और अगर हम 12, 6 को 2 से किया तो 12, 12 को 8 से करो, 12 12 7 84, 12 96, 960। लो भैया, इन सबको जोड़ो और रख दो मान, तो 7386 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 7386। यही आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई और देखते हैं। अगला है 93। ये लो भैया, 93 का वर्ग। 93 को क्या लिखोगे? सर जी जो अभी तक लिखता है वही लिखेंगे। 90 प्लस 3 का स्क्वायर लिख दें, लिख दो भैया। तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 8100 प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 9 54, 540। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? आ गया। चलो, क्या होगा इसको जोड़ने पर? 8649, 8649 यही मान मिलेगा और यही हमें यहाँ पर करना था। आओ, अगला है आपके पास 71। 71 का वर्ग।
71 को क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 और इसका वर्ग, तो लो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा, 7 का कितना होता है 49, तो ये हो जाएगा 4900। ठीक है, चलो एक का एक, ये हो जाएगा 140, जोड़ दो इन सबको, कितना मिलेगा 5104 या 5041, कितना मिलेगा 5041। ये लो भैया, कोई दिक्कत आई, नहीं आई सर जी, ये तो बहुत ही आसान तरीके से हो गए। इस तरह से मैं 46 का भी कर सकता हूँ सर। हाँ भाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 40 प्लस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, सब कुछ आ गया सर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1600 प्लस 36 प्लस 6 दूनी 12, 12 चौक 48, मतलब कि 480। कोई दिक्कत नहीं, इन सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा 2000, क्योंकि 1600 और 400 2000 तो ये हो गया, 80 और 36 दो, ये हो जाएगा मतलब 2116, 2116 यही आपका करेक्ट आंसर। भाई कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखते जाओ और उसको रख दो बस, और कुछ नहीं है। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह की कोई परेशानी है क्या कोई, जल्दी से बताओ भाई जल्दी से। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, नहीं समझ में आया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट से। है कोई ऐसा बच्चा, फटाफट बोलो, फटाफट जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह का कोई डाउट है, नहीं। चलो अगला प्रश्न कहता है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6। हमें वो पाइथागोरस त्रिक बनाना है जिसका एक सदस्य 6, एक सदस्य 14 है, 16 है, 18 है। क्या हम बना सकते हैं, ये बताओ मुझे, क्या हम बना सकते हैं पाइथागोरस त्रिक। चलो पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं कौन कौन सी होगी, कोई मुझे बता सकता है, हाँ या ना। हाँ सर हम बता सकते हैं, 2m बिल्कुल सही, एम स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल सही, एम स्क्वायर प्लस 1, वाह भाई वाह गजब। अब यहाँ 2m किसके बराबर है, 6 के, इस 6 के, क्लियर, आ गई बात समझ में। यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा 6/2, तो m का मान आ जाएगा 3। चलो इसी तरह से एम स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर, 6 के। क्या कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसे, एक मिनट, m का मान कितना आया 3, ठीक है। क्या किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं समझ में आया, बिल्कुल आया सर। m का मान रख दो यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 मतलब कि 8। फिर है एम स्क्वायर प्लस 1, m का मान रख दो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10। तो भैया पाइथागोरस त्रिक आपको मिल गए 6, 8, 10। पाइथागोरस त्रिक क्या क्या हो गए, 6, 8 और 10, यही आपका करेक्ट आंसर। क्या कोई परेशानी हुई, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, अरे गुरुजी मस्त आ गया ये तो, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो सेकंड देखते हैं, सेम चीज किसके लिए देख रहे हैं, 14 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं अगर मैं देखता हूं क्या मिलेगा, सेम चीज 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। चलें आगे, 2m किसके बराबर है 14 के, m का मान कितना आ जाएगा 14/2, तो m का मान कितना हो गया 7, हो गया। चलो एम स्क्वायर माइनस 1 की बात कर लेते, अब m का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 मतलब कि 48। क्या कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, फटाफट से बताओ भाई, नहीं। चलो अगला देखते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1,
एम स्क्वायर प्लस वन की अगर मैं बात करता हूँ तो एम स्क्वायर प्लस वन मेरे पास क्या नज़र आ रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास, देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। कहानी ख़त्म, यही तो करना है। आ जाओ और देखते हैं और क्या दिया है, 16 और 18, 16, ठीक है 16 की बात करते हैं। तो भैया 16 के लिए निकालेंगे पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं सब में समान रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सी, 2m एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर माइनस वन, या एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। चलो 2m किसके बराबर, 16 के, m का मान कितना आएगा 16/2, m कितना हो गया 3 हो गया। चलें आगे, एम स्क्वायर माइनस वन, एम का मान कितना आया 3। भैया अब आपको एक ही बात समझ में आई होगी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एम का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं, हमारा काम खत्म। क्या कोई दिक्कत किसी को, एक मिनट, यहाँ 8 आएगा ना, तो यहाँ पर भी 8, 8 का वर्ग 64, 64 माइनस 1 63। इसी तरह से एम स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 कितना हुआ 65। लो भाई, क्या कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, आ गया। चलो एक और निकालते हैं, किसके लिए, 18 के लिए। ऐसा पाइथागोरस त्रिक बताइए जिसमें जिसका एक सदस्य क्या हो 18 हो, जिसका एक सदस्य हमारा 18 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक संख्याएं क्या क्या है, 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन हो गई। 2m किसके बराबर होगा 18 के, m का मान कितना आया 18/2, m का मान कितना 9। क्लियर। चलो इसी तरह से एम स्क्वायर माइनस वन मतलब कि m का मान कितना 9, 9 का स्क्वायर माइनस वन कितना हुआ 81 माइनस 1 मतलब कि 80। एम स्क्वायर प्लस वन की बात करता हूँ तो m कितना 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ 81 प्लस 1 82। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बना यहाँ से 9, 81 और 82, ठीक है। लो भैया क्या किसी को कोई दिक्कत, एक मिनट, 18, 81 और 82, क्योंकि 18 एक सदस्य है ना, तो 18, 81, 82। इसी तरह से अगर हम इधर देखते हैं तो इधर क्या क्या बन रहा है 16, 63 और 65, ये पाइथागोरस त्रिक बन रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इधर देखता हूँ तो 14, 48 और 50 ये बन रहा है, और ये तो हमने लिख ही लिया। तो ये इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एक छोटी सी ट्रिक और मैं समझाता हूँ। मान लो आपको किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना हो, जैसे कि मान लो 49 का वर्ग निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट देंगे, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 9। पहले वाले का वर्ग कर दो कितना होगा 81, लो भाई। दूसरे वाले का वर्ग कर दो कितना होगा 16, हाँ या ना, कर सकते हैं हम, बोलो भाई जल्दी से, फटाफट से बोलो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी से बताओ भाई। या फिर इसको डायरेक्ट यहीं लिख दो, इसका वर्ग यहीं लिख दो, लिख दिया। 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, 4 को 9 से गुणा करो 36, 36 को 2 से गुणा करो 72, लो भैया 72, 1 0 और ये हो जाएगा 14 के 4, 2401। इस तरह से भी आपको इसके मान मिल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, कुछ नहीं करते, भारत पाकिस्तान में डिवाइड कर दो, कर दिया। जैसे कि आपके पास है 57, 7 का स्क्वायर 57 का वर्ग करना है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का वर्ग 25 हो गया। चलो इन दोनों को गुणा करो, 5 7 है 35, 35 को 2 से करो 70, ये हो जाएगा 9 4 7 12, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3249। लो भाई इस तरह से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जो बेसिक ट्रिक्स है, जिनसे आप सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता भाई किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत आई होगी, या कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे इस प्रश्नावली में कोई परेशानी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटी सी एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2 से संबंधित जो हमारा
पार्ट था ये हमने कंप्लीट किया। कल हम करेंगे इसके आगे का पार्ट और उसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 6.3 के बारे में चर्चा करेंगे। जो नए बच्चे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।